साल 2025 में कैसा रहेगा आपकी सेहत का हाल। अच्छी सेहत के लिए किन चीजों का रखना होगा खास ख्याल और किन चीजों से रहना होगा दूर। आज पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशि वालों को 2025 की ग्रह स्थिति के अनुसार 2025 का हेल्थ चार्ट और निरोगी काया पाने के लिए कुछ खास बातें भी बता रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि क्या कहता है 2025 में इनका हेल्थ चार्ट। आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2025 में सिंह राशि के जातकों की सेहत कमजोर रह सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी सूर्य है और ये हर महीने अपना गोचर बदलेगा और आपके राशि पर अभी 29 मार्च 2025 तक शनि की पूरी दृष्टि है और ये दृष्टि कुछ दिनों के बाद राहु की भी दृष्टि आपके राशि पर हो जाएगी। तो इस साल सेहत के प्रति आपको लापरवाही भारी पड़ सकती है। अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें। पुराने रोग दोबारा परेशान कर सकते हैं। मार्च तक शनि के कारण आपके शरीर में आलस्य बढ़ेगा, नसों में खिंचाव होगा, शरीर और जोड़ों में दर्द हो सकता है कि साइटिका भी आपको परेशान करे, कमर से नीचे नसों में खिंचाव हो। हालांकि मार्च के बाद शनि के राशि बदलते ही आपको अपनी सेहत का और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। शनि के गोचर में आपको अपनी सेहत के प्रति सजग रहना होगा। शनि पेट में तकलीफ, सिर दर्द या मानसिक समस्या दे सकते हैं। शनि आपके खान पान में असंतुलन बढ़ा सकते हैं, जिससे गैस, अपच, इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। मई में बृहस्पति के गोचर के दौरान आपको अपने पेट का ध्यान रखना होगा। घर का बना सात्विक भोजन करना चाहिए और व्यायाम नित्य करना चाहिए। व्यर्थ में तनाव नहीं लेना चाहिए और कलेश से बचना चाहिए। यात्रा करते समय बहुत सावधान रहें और गाड़ी संभल कर चलाएं। दुर्घटना का योग है। अकेलापन और उदासी महसूस होगी। स्वभाव जिद्दी होगा और दूसरों पर हावी होने की आदत बढ़ेगी। करना क्या है आपको जानते हैं? आप देखिए, अगर सिंह राशि के जातक हैं तो आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सोकर उठना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जो कल आपने न पहना हो वो कपड़ा पहनिए और आप एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रोली, चावल और फूल डालकर सूर्य के सामने प्रसन्न मुद्रा में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और सूर्य को अर्घ देकर अपने पूजा स्थान में आकर के आपको कम से कम एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले जिस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, वही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। क्योंकि जैसे भगवान ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लंका पे चढ़ाई किया था, उसी तरह से आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए पूरे दिन के लिए घर से निकलते हैं और पूरे दिन आप लंका पर विजय ही प्राप्त करते हैं और शाम को विजय करके ही लौटते हैं। तो यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके जाएंगे तो चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हैं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हैं, वहीं आपका झंडा बुलंद हो जाएगा और आप प्रसन्न मुद्रा में घर वापस आएंगे। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे कन्या राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन पंडित जी, जैसा कि आप तमाम राशि के बारे में बता रहे हैं, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या अगर हेल्थ से जुड़ी समस्या होती है तो क्या शनि की साढ़े साती की वजह से ही होती है? क्योंकि अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ, जो सुन पा रही हूँ, तो अगर किसी के कुंडली में शनि की साढ़े साती है या ढैया चल रही है तो क्या उसको शारीरिक कष्ट से गुजरना होगा? देखो, शनि की ढैया और साढ़े साती जब होगी जी, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं तो होती हैं। अच्छा। लेकिन सभी ग्रहों के कारण रोग होते हैं। जैसे सूर्य अगर लग्न में है और मेष और सिंह राशि को छोड़कर है तो गर्दन के ऊपर रोग होता है। अच्छा। चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में वृषभ और कर्क राशि को छोड़ करके है तो मानसिक रोग होता है।
बुध अगर लग्न में है और मिथुन और कन्या राशि को छोड़ करके है, शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों को स्किन डिजीज होती है। इसी तरह से अगर बृहस्पति लग्न में है जी, जी। और वो अपनी अच्छी राशि में है तो सब प्रकार से निरोगता मिलती है। अच्छा। शुक्र अगर है और खास करके सूर्य के साथ है या मतलब कि जो है अस्त वगैरह है, तो ऐसे व्यक्ति को पुरुषत्व और स्त्रीत्व में मतलब कि रोग पैदा होता है। जी। इसी तरह से शनि अगर लग्न में हो तो कफ, खांसी, लंग्स में इन्फेक्शन, टीबी, ये सब बीमारियां होती हैं। माने सभी ग्रहों के कारण रोग होते हैं। जी। ऐसा नहीं है केवल शनि के कारण रोग होते हैं, लेकिन शनि, राहु, मंगल, केतु ये ज्यादा दोष देते हैं। और एक बात हमारे सभी दर्शकों को समझना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी सारे ग्रह, जो 7 ग्रह हैं, ये सारे ग्रह व्यक्ति को मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। ये सारे ग्रह लोगों को मृत्यु समान कष्ट प्रदान कर सकते हैं और मृत्यु भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है जी। सूर्य और चंद्रमा ये कभी मारक नहीं होते। अगर किसी की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मारक हों तो उन्हें नहीं डरना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।